हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्टॉक मार्केट से किस तरीके से पैसे बना सकते हैं। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर बिगनर्स। आइए जानते हैं कि इस तरीके से मार्केट में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। ओके, तो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ओके, तो सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट में कौन कौन से काम होते हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहला तो जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सर क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल किसी को एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर जो है ना पसंद आया, तो उसने उसको 1990 में खरीद लिया या 1990 में खरीद के उसको रखे रहा काफी टाइम तक। और वो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि उसने जो 10,000 रुपए लगाए थे वो बढ़ के काफी ज्यादा हो गए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि एक इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, जो कि फेसबुक की है। उन्होंने पैसे ना लेके, जबकि फेसबुक में जो है ना कुछ परसेंट के शेयर्स ले लिए थे। और जब फेसबुक एक बड़ी कंपनी बन गई तो उन्होंने जो है ना फरारी जैसी कार्स भी उन लोगों ने खरीदी जिन लोगों ने फेसबुक का ऑफिस जो है ना डिजाइन या पेंट वगैरह किया था। तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो डिविडेंड इनकम का होता है। डिविडेंड इनकम में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिए, तो कंपनी क्या करती है, उसकी फेस वैल्यू पे आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो लोग फॉर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अपने साथ रखते हैं, और इसके साथ ही साथ उनपे जो डिविडेंड उनको मिलता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि इससे दो प्रॉफिट होते हैं। एक तो आपका अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है उसको आप में उससे आपको प्रॉफिट होगा, और दूसरा प्रॉफिट ये होगा कि आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो ये आपकी एक तरीके से पैसिव इनकम हो जाती है। और इस इनकम पे, लेकिन क्या हम लोगों को इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। अगर वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी तब तो फायदा है उसमें। अदरवाइज इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी का कोई शेयर है, आपने खरीदा 100 रुपए के हिसाब से, और आपने जो है ना 100 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा, उस पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 रुपीज मिल रहा है। और आने वाले टाइम में ये डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये जो स्टॉक की प्राइस है वो जो घट के मान लीजिए 50 रुपीज आ जाती है, तो ऐसे डिविडेंड से आपको क्या ही फायदा, आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। तो जिस भी हम कंपनी पे जब भी इन्वेस्ट करें या कुछ भी करें, तो उसके लिए हमको खुद ही उसके बारे में जानकारी जितनी ज्यादा हम कर सकते हैं तो उसको करना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे जो आजकल फेमस है स्टॉक मार्केट जिसके लिए, वो फेमस है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। ज्यादातर लोग जो है ना ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और ये फेमस है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा, और ये सबसे ज्यादा जो है ना डेंजरस भी है, सबसे ज्यादा खतरनाक अगर स्टॉक मार्केट में कोई चीज है तो वो ट्रेडिंग है। और हालांकि ट्रेडिंग में जैसे कि काफी सारे लोगों को पता ही होगा, आपके 90% या 95% जो लोग हैं दे लूज देयर मनी। 95% लोग जो है ना लूज देयर मनी। द रीजन इज बिकॉज इसमें बेसिकली काफी सारे जो हैं वो रीजन हैं। वो रीजन क्या है उनको हम आगे जानते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग कितने कितने टाइप की होती है। सबसे पहले तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा कि नेम सजेस्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को बेसिकली हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में जो स्टॉक हमने आज खरीदा, टुडे वी बाय एंड टुडे वी हैव टू सेल दिस। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जो स्टॉक हमने आज खरीदा, डे वन पे हम लोगों ने बाय किया, इसके साथ ही साथ इसको हम कुछ दिन अपने साथ रखेंगे, और फॉर एग्जांपल 15 डेज या 20 डेज, इवन फॉर 1 मंथ हम इसको अपने साथ रख के इसको हम बेच बेच देंगे। ऐसा हम इस वजह से करते हैं ताकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोगों का इंट्राडे में हमको पता है कि व्यू हमारा जो है ना
अगर मान लेते हैं कि हमको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे है, अभी यहाँ से ये यहाँ जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए इंट्राडे में न जाके इंट्राडे के बाद अगले दिन ये गया या 15 दिन बाद ये गया, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि इंट्राडे में तो हमको डेली पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी और इसमें ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है, और साथ ही साथ इसमें एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपको इसमें जो है ना लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज मिल जाता है, ये लेवरेज जो है ना काफी सारे लोगों को फायदा भी लगता है, लेकिन इसके काफी सारे नुकसान है, तो मैं आपको बताता हूँ। लेवरेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हालांकि अब तो लेवरेज जो है ना सेबी ने काफी ज्यादा कम कर दिया है। पहले क्या होता था, अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं या 1000 रुपए भी हैं, तो आप जो है ना ट्रेड कर सकते थे, 25,000 तक की आप ट्रेड ले सकते थे ऑन इंट्राडे। ओके, तो ये दोनों तरफ से जो है ना एक तो इसमें प्रॉफिट होने के भी काफी ज्यादा चांसेस थे और लॉसेस होने के भी काफी ज्यादा चांसेस थे। हालांकि इसको जो है ना अब कम कर दिया है, इसको अब शायद 2 या 3 टाइम कर दिया है। हालांकि मैं तो इंट्राडे ट्रेड करता नहीं हूँ, तो मेरे को इसका जानकारी भी नहीं है। तो एंड आई वुड सजेस्ट यू कि डू नॉट ट्रेड इन इंट्राडे, एंड इंट्राडे इज अ वेरी रिस्की गेम। हालांकि इसका एक चीज जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्राडे का और है, तो उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि इंट्राडे में क्या होता है। ओके, तो जैसा कि अभी तक आपको पता होगा कि इंट्राडे में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोसेस होता है वो हम स्टॉक को बाय करते हैं और फिर हम जो है ना सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम मानते हैं कि हमने स्टॉक जो है ना XYZ कंपनी का स्टॉक इंट्राडे में हमने जो है ना बाय किया है ₹8.50 और सेल हमने उसको किया है ₹100। जब हमने 50 में बाय किया और 100 में सेल किया, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो जो है ना ₹50 का होगा। ठीक है, अब इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में जो जनरल प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी चीज को हमें पहले बेचने के लिए खरीदना पड़ता है, तो 50 में हमने खरीदा, 100 में हमने बेचा। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, बेसिकली हम इसको जो है ना पहले सेल कर सकते हैं और फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेल किया 100 में और बाय किया हमने 50 में, तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 50 का। लेकिन ये काम सिर्फ हम इंट्राडे में ही कर सकते हैं, और या तो हम कर सकते हैं और जिस चीज में करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसको हम आगे देखते हैं। तो ये काम भी हम जो है ना इंट्राडे में हम कर सकते हैं स्टॉक के साथ। तो इसमें जो है ना फायदा ये है कि हम एक तो इंट्राडे में सेल शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि एट जैसे ही मार्केट क्लोज होगा एट 3:30, आपको अपनी पोजीशंस जो है ना स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो इससे आप बड़ी मूव जो है ना वो कैप्चर नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है XYZ कंपनी का कोई शेयर है, XYZ कंपनी का कोई शेयर है जिसका शेयर प्राइस अभी ₹100 चल रहा है, और आपने जो भी एनालिसिस किया हुआ है, एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है कि ये स्टॉक प्राइस जो अभी 100 पे है, ये बढ़ के जो है ना 150 हो जाएगा। बट यू आर नॉट सो श्योर कि ये कितने दिन में जा सकता है, हो सकता है ये 1 मंथ भी ले ले या 2 मंथ भी ले ले। तो ऐसी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए हम जो है ना स्विंग ट्रेड लेते हैं। स्विंग ट्रेड जो है हमारी, इसमें जो है हमारे एनालिसिस के हिसाब से जितने दिन में हमने ट्रेड लिया है, या तो ये वीकली में ट्रेड करते हैं हम, या तो मंथली में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो है फ्यूचर ऑप्शंस का। आप लोगों ने काफी ज्यादा नाम सुना होगा इसके बारे में भी। तो इसका जो काम है बेसिकली, यहाँ पे जो है ना लेवरेज जो है ना काम में आता है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में ऑप्शंस के स्टार्टिंग के वाले वीडियोस जो मैंने सीरीज बनाई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज हैं, यू हैव ओनली 10,000 रुपीज,
अब आप जो है ना ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो इसमें जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम आ जाता है। इसमें ऑप्शंस में बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑप्शंस जो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए थे वो हेजिंग पर्पस के लिए यूज हुए थे। आप हेजिंग पर्पस इन द सेंस इसको जानते हैं क्या होता है हल्का सा। तो बेसिकली ऑप्शंस जो हैं बेसिकली दे आर फॉर इंश्योरेंस पर्पस। इंश्योरेंस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपने एक आपके पास एक कार है, और कार के साथ क्या सीन है, फॉर एग्जांपल ये आपने परचेस की है 10 लाख की। आपने जो 10 लाख की कार परचेस की है, फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी चोरी वगैरह हो जाती है, तो आपको, आप कंपनी से क्लेम करके ये अपनी जो भी कार की वैल्यू है उसको जो है ना वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं। जो आप प्रीमियम हर मंथ पे करते हैं बेसिकली ये सोच के करते हैं कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपकी जो कार की वैल्यू है वो सेफ रहे। आप ये सोच के नई प्रीमियम पे करते हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और मेरी गाड़ी चोरी हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो बेसिकली ऑप्शंस जो है इंट्रोड्यूस ही इस तरीके से हुए थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 शेयर्स खरीद रखे हुए हैं या 1 लाख शेयर्स खरीद रखे हुए हैं। एंड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई सडन न्यूज आ जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है, जो वॉर की न्यूज आई है अभी, एंड उसमें सडन पैनिक की वजह से अगर आपने देखा होगा तो मार्केट 2% के अराउंड डाउन हुआ था। इसके साथ ही साथ जिस जगह पे ये वॉर चल रहा था वहां का मार्केट एटलीस्ट 7% के आसपास डाउन था। 7% के आसपास डाउन होने का मतलब है सर कि अगर आपने, और ये इंडेक्सेस डाउन थे सर, पर्टिकुलर स्टॉक्स तो हो सकता है 10-10 20-20% तक डाउन चले जाते हैं। तो ऐसी न्यूज आने पे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और मान लीजिए वो 10% डाउन हो जाते हैं या 20% डाउन हो जाते हैं, तो आपका 2 लाख का लॉस उसी दिन हो जाएगा। अब ये कहना मुश्किल है या आसान है कि हो सकता है वो बाद में रिकवर करे, हो सकता है बहुत ऐसी सिचुएशन में आप, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसी सेफ्टी के लिए होता क्या है, बेसिकली ऑप्शंस आर इंट्रोड्यूस। ऑप्शन इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी ने इतने सारे शेयर्स जो लेके रखे हुए हैं, उनके अगेंस्ट में वो इंश्योरेंस जो है ना लेके रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ये होता है फॉर एग्जांपल सडन क्रैश आ जाता है अगर, तो उसके ऑप्शन से उसके जो लॉसेस हैं उनकी भरपाई हो सके, तो इसलिए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग ने इनको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। बेसिकली हमको समझ में आ गया कि हम ऑप्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास कम अमाउंट है तो हम ऑप्शंस के माध्यम से ज्यादा पैसे के शेयर्स खरीद सकते हैं। ये चीज है। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली उसको समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक जो है ना एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, एक्सपायरी, अब जैसे कि हम लोग जैसे इस तरीके से स्टॉक्स होते हैं, उसी तरीके से इंडेक्सेस भी होते हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं बेसिकली, इंडेक्सेस बेसिकली इंडेक्स को, जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा निफ्टी 50 का, तो बेसिकली ये जो हमारे कंट्री की टॉप 50 कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की, ये उनका एक एवरेज है, वही है निफ्टी 50। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 50 कंपनीज हैं। अब ये 50 कंपनीज में ये कंपनी का शेयर जो है ना काफी बड़ा, और इसका भी काफी बड़ा, इसका भी काफी बड़ा, इसका भी काफी बड़ा, तो हमारा एवरेज जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब इसमें से कुछ कुछ कंपनी का शेयर जो है ना कम बढ़ा या कुछ का घटा, तो उसी के अनुसार जो है ना चेंजेस आता है इंडेक्स में। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स की बेसिक सी डेफिनेशन थी। इसी तरीके कई सारे और इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी,
ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो इनकी जो है ना एक डे ऑफ एक्सपायरी होती है। बेसिकली ऑप्शंस आर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इनकी जो एक्सपायरी होती है वो कब की होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अभी भी थर्सडे को होती है, लास्ट मंथ ऑफ थर्सडे। और अगर जैसे थर्सडे को अगर कोई हॉलीडे है तो एक दिन पहले वेडनेसडे को हो जाएगी। और ऑन वीकली, वीकली भी ये थर्सडे को होती है। ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो होती है वेडनेसडे को। हालांकि पहले इसकी भी ये थर्सडे को ही होती थी, लेकिन अब सेबी ने इसको चेंज करके, डिसाइड करके इसको जो है ना वेडनेसडे को ही कर दिया। ओके। एंड फिन निफ्टी की कब होती है सर? फिन निफ्टी की होती है आपकी ट्यूसडे को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी रिमेंबर आपको रखने पड़ते हैं अगर आप जो है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। और ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको जो है ना धीरे धीरे याद में हो जाएंगी। तो इसके साथ ही साथ अब होता क्या है इसमें, ऑप्शंस में क्या होता है, बेसिकली एक एक्सपायरी डेट होती है और दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, सीई एंड पीई। तो जनरली हम लोग समझते हैं कि अगर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग सीई बाय करेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो पीई बाय करेंगे। हालांकि ऑप्शन सीरीज मैंने बना रखी है, उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से ये होता है, तो आप जो है ना लास्ट वीडियोस आप जाके उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात हो या फिर ट्रेडिंग की बात हो, तो इसके लिए भी आपको कुछ स्टडीज करनी पड़ती हैं। बेसिकली जो स्टडीज है वो बेसिक जैसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो जिस कंपनी का स्टॉक है उसकी हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं, उसके हम लोग पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, उसके हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, उसका हम लोग रेवेन्यू देखते हैं, इस कितना कितना उस पर डेप्ट है वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग देखते हैं फंडामेंटल स्टॉक के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और उसके बाद हम उस पर या तो इन्वेस्ट करते हैं या तो ट्रेड करते हैं। और जैसे कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं जनरली, वो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिनको हम जो है ना ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लोगों को लगता है कि ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना बेसिकली सेम है, एंड दे आर रिलेटेड टू वन एंड अनदर। बिकॉज फंडामेंटल स्टॉक्स आपको जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा फायदा देगा, वेयर एज दोस्तों फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली देखा जाए तो एक ही सिक्के के जो है ना दो पहलू हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, स्टॉक वगैरह परचेस करते हैं, तो उसमें ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस काफी ज्यादा फायदा देता है। जो चीजें फॉर एग्जांपल जो चीजें बैक ऑफ द बोर्ड हो रही हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस में दिख जाती है हमको, और उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमको देखने को मिलता है टेक्निकल एनालिसिस पे। क्योंकि जब भी हम जो एक कैंडल को, जब फॉर एग्जांपल चार्ट में जो कैंडल होती है इट सेज अ लॉट, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस जिसके आधार है उसका कहना ये है कि वन थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, वी डू नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो चार्ट हैं, चार्ट्स में जो कैंडल स्टिक हैं उनसे रिलेटेड जो है ना पैटर्न्स बनते हैं कुछ, और वो पैटर्न दे आर रिपीटेड और यही टेक्निकल एनालिसिस का आधार है। और इसके साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं कि, तो दोस्तों जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग एज अ बिगिनर जो है ना एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना चाहिए? हालांकि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए। हमारा जो पहला काम है, पहला तो ये है कि जो हमारे पास पैसा है, मनी, उसको हमको सेफ रखना है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।
ओके। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग करना चाहते हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है ना अपनी सलाह लें, उसके बाद ही कुछ करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अब जैसे कि हम लोग स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स से मिलके बना है निफ्टी या इंडेक्स, और इसके बाद होती है ट्रेडिंग। ओके। तो हम अगर एज अ न्यू एंटर करना चाहते हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा क्या, ट्रेडिंग पे। हमारा फोकस होगा ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही हमारा फोकस होगा स्टॉक पे। क्योंकि हम जब नए हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो सबसे सेफ जगह पे होगा, वो होगा इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल तो हम जो है ना इंडेक्स पे ही बात करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इंडेक्स पे ही इन्वेस्ट करें। तब तक हम अपनी जो हमारे एनालिसिस वगैरह हैं, जो भी मार्केट को जितने ज्यादा हम लर्निंग कर सके उसके ऊपर ध्यान दें। इंडेक्स में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ की मदद से। तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर दिस इंडेक्स ईटीएफ की तरफ आप देखें, क्योंकि इसमें जो है ना चांसेस आर वेरी लेस। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे अगर आप देखेंगे निफ्टी वगैरह की तरफ, तो अगर आप देखने की कोशिश समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ना इस तरीके से इनका रिटर्न रहा है कुछ, इट्स वन वे रिटर्न। हालांकि इसमें जो है ना टाइम भी, ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा लगता है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स दिस ट्रैवल, लेकिन पैसा आपका जो है ना वो सेफ रहता है। 6-7% के रेट से जो है ना मनी आपका ग्रो करता है। इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने काफी सारी स्टोरीज इस तरीके की भी सुनी होगी कि ट्रेडिंग में जो है ना लॉसेस होते हैं। लॉसेस इस तरीके के होते हैं कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके पीछे मनी साइकोलॉजी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर हम लोग कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं और ट्रेड में हमारा अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर हमारा सही नहीं है, तो आप कितने अच्छे बड़े ट्रेडर हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होंगे। नुकसान इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप स्टॉक मार्केट अपने आप ही छोड़ देंगे। तो इसके लिए है, क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी लेवरेज की, तो लेवरेज जो है ना आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं। और इसी के कारण जो सेबी है उसने लेवरेज को जो है ना काफी ज्यादा कम कर दिया है। लेकिन फिर भी लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद से इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारी चीजें मैं जो है ना यहीं पे एंड अप करता हूँ। और इसके बाद जो बेसिकली हमारे जो न्यू वीडियो सीरीज आएगी वो आएगी टेक्निकल एनालिसिस पे, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे। ये हमारी कुछ आने वाली वीडियोस हैं, और हो सकता है हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी बहुत जल्द एक पूरी सीरीज लेके आए। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एंड वो सपोर्ट दिखता है सर लाइक से, शेयर से दिखता है सर, और कमेंट से दिखता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।